ऑन एन एवरेज आप पर डे कितने ऑर्डर्स कर रहे हो अभी? पर डे करें तो हम 4 से 5 हो जाता है। 4-5 हज़ार ऑर्डर्स आप पर डे कर रहे हो, तो आप ये हमको दिखा सकते हो भाई व्यूअर्स को फॉर ट्रांसपेरेंसी? 10,000 इस पे हैं। 10,000, हाँ। हाँ, ये हमारा एक अकाउंट है जो छोटा अकाउंट है। अच्छा। मेन अकाउंट हमारा ये है, खाटू श्याम कलेक्शन नाम से। हाँ। इस पे 53,000 लास्ट 30 डेज पे। 4.5-5 करोड़ रुपए आप महीने की सेल कर रहे हो, सही बोल रहा हूँ? इतना पहुंच रहा है। पेड एड्स भी चलाते हो आप मीशो और फ्लिपकार्ट पे? 85,000 की ऐड लगती है हर महीने। और इसका ROI कितना निकलता है? प्रोसेस क्या होता है फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे रजिस्टर करने का? आप जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान में क्या रखा जाता है? टाइटल इम्पॉर्टेंट होता है, फोटोज इम्पोर्टेंट होते हैं, या कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट होते हैं? मीशो में आपका बिल्कुल अलग ही चलता है। अच्छा। उस पे आप गलत स्पेलिंग भी लिख देते हो, वो भी टॉप पे दिखती है। और कोई जो नया चालू कर रहा है अपना ऑनलाइन ई-कॉम जर्नी, तो जो जितने भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हो, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आप किसको सजेस्ट करोगे अभी? मीशो पे इतना स्केल करके फ़ायदा नहीं है। स्केल करने के बाद आपका क्या है ना, उसमें चोरी बहुत होती है। आज के तारीख में आपकी USP क्या है? ये भी चीज़ें का आप बताओ कि अगर कोई इंसान नया शुरू कर रहा है, वो अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट लाया है तो उसको कितने पे लिस्ट करना चाहिए? जो ऑलरेडी अवेलेबल हो मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, पर फिर भी अपने पास भी वो प्रोडक्ट है, तो उसको हम कैसे लिस्ट करा सकते हैं ऊपर जल्दी? कस्टमर पे बहुत पैसा है। हाँ। वो मतलब आप 5,000 का भी पीस डालोगे तो वो भी खरीद लेगा। एक दिन का सबसे बड़ा सेल कितना कराया? वन वर्ड फॉर मीशो। काम चला हुआ है। सचिन भाई, स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड विद देव में। अब बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ अपने बारे में सचिन भाई बताओ कि आप कहाँ से आते हो, क्या बैकग्राउंड है, क्या स्कूल लाइफ रही है या कॉलेज लाइफ रही है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। देखो, मेरा नाम सचिन है और मेरे पापा की मैन्युफैक्चरिंग थी। अच्छा। करीब 20 साल पहले से उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की सचिन भाई? हैंड बैग्स की, बैकपैक्स की, इन सारी चीज़ों की। अच्छा। हाँ, तो पापा बाहर का भी माल बनाते थे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, अमेरिका में बैग बेचते हैं, वो भी बनाते थे पापा। अच्छा। बट उसके बाद हमने ये स्टार्ट करा है। तो आप जो पापा बैग्स बनाते थे, तो किस प्रकार, बैकपैक्स हो गए या लेडीज पर्स हो गए, किस प्रकार के बैग्स बनाते हो आप? हैंड बैग्स हो गए, बैकपैक्स हो गए, हमारे पॉलीयूरेथीन लेदर में बनते हैं बैग्स, मटेरियल में इसमें। तो जो बाहर की कंपनी के लिए भाई आप बनाते थे अंकल, तो ये कौन सी ब्रांड्स के लिए बनाए पहले बाहर की? आपने नाम नहीं सुना होगा, एक क्रिप्स इंटरनेशनल्स है, करीब 10,000 पीस गए हैं उनके। अच्छा। बट अब तो वो बंद सा हो गया है माल, क्योंकि अब हमने स्टार्ट कर दिया ना ई-कॉमर्स। अच्छा। तो अब हमको ही इतना नहीं मिलता है टाइम कि हम किसी और का माल बनाएं। अच्छा, तो आपकी क्या उम्र है भाई? मेरी 19 साल। 19 साल की। और आप ये मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में कब से हो भाई? मैन्युफैक्चरिंग में हम मतलब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब से पापा हैं इसमें। 20 अच्छा। साल 21 साल हो गए हैं पापा को इसमें। आप कब से आए? मैं तो आ गया था इसके अंदर, 15 साल का था, 14 साल अच्छा। का, तब से आ गया हूँ मैं इसके अंदर। 15 साल की उम्र से आप मतलब पहले आप भी किसी और के लिए बनाते थे, या आपने जो ये मीशो पे अपना प्रोडक्ट कब से लॉन्च किया? पापा ही बनाते थे। मैं बस मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री कहीं घूमने वूमने ही जाता था पहले। बट जब से पापा का क्या था कि माल रोक लिया था, मतलब क्या था कि 500-600 पीस बनवा लिए, उसके बाद उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया कि भाई अभी अभी मंदी चल रही है मार्केट में, अब जब हम लेंगे तब आपको पैसे दे देंगे। अच्छा। तो माल रुक गया था, बन गया था, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे। अच्छा। तो उस वजह से पापा के एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करो, आप खुद ही सेल करने की ट्राई करो इस बैग्स को। तो हमने फिर स्टार्ट करा, उन्होंने हमको पहली लिस्टिंग करना बताया। तो फिर मैंने लिस्टिंग करी। मेरा भाई भी नीट की तैयारी कर रहा था, तो ज़्यादा टाइम मैं ही देता था इसमें शुरुआत में। अच्छा, आप कितने लोग हो फैमिली में? फैमिली में हम 5 लोग हैं। अच्छा, तो आपके 2 छोटे भाई बहन हैं? नहीं नहीं, मेरे से सब बड़े हैं, मतलब अच्छा, यू द यंगेस्ट वन। मैं यंगेस्ट हूँ। अच्छा, तो बाकी सब भी बिजनेस में ही है? हाँ, बिजनेस में है। दीदी तो पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन मेरा भाई बिजनेस में है। वो ऑफलाइन देखता है, मैं ऑनलाइन देखता हूँ। अच्छा, तो आपके जैसे आप मैन्युफैक्चर करते हो, कितनी फैक्ट्रीज हैं आपकी? फैक्ट्रीज हमारी 2 फैक्ट्री हैं, और बाकी 8-10 फैक्ट्रियों में सिर्फ हमारा माल बनता है, मतलब ऑलमोस्ट। आउटसोर्स भी कर रहे हो हाँ, आप? आउटसोर्स कर रहे हैं हम। मटेरियल देते हैं, वो सिर्फ बना के देते हैं हमको। तो आपने कुछ ब्रांड भी लॉन्च कर, अगर आप बना रहे हो खुद के लिए, तो आपका ब्रांड का क्या नाम है? KSC नाम है, खाटू श्याम कलेक्शन। अच्छा, आप खाटू श्याम जी में मानते हो? हाँ, बहुत ज़्यादा मानते हैं, मेरी पूरी फैमिली मानती है। अच्छा। तो इसीलिए हमने ट्राई करा KSC खाटू श्याम क्योंकि खाटू श्याम कलेक्शन हमको मिल नहीं रहा था। तो अच्छा। हमने ट्राई करा कि KSC
फिर खाटू श्याम कलेक्शन डाल अच्छा, के। तो अभी खुद तो की वो हमको वेबसाइट मिल भी है गया। ऑनलाइन, हाँ, खुद की वेबसाइट है। तो उस पे भी ऑर्डर्स आते हैं? नहीं, वेबसाइट पे हमने इतना काम नहीं करा है अभी। अच्छा अभी हम एक्सपेंड कर रहे हैं धीरे 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 अच्छा। धीरे सारी जगहों पे जाने। मिंत्रा पे अभी हम अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं, अमेजोन पे अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं, बट फ्लिपकार्ट मीशो पे हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है अभी। अच्छा हाँ। भाई, मतलब ये बताओ कि जो ई कॉमर्स का जो शिफ्ट था, पहले आप जैसे खुद के लिए बनाते थे ऑफलाइन में, जैसे आप बेच रहे हो, तो आपकी ऑफलाइन कोई आउटलेट्स भी हैं, या ऑफलाइन कहाँ बिकता है आपका माल? ऑफलाइन में हमारा ऑफिस हो गया, हमारी फैक्ट्री में भी लोग आते हैं माल लेने। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक पीस लेने आते हैं, हाँ। वो खुद का भी ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, आप मतलब वो रीसेल करने के लिए हम उनको बैग होलसेल देते में हैं। लेते हैं आपसे? हाँ, तो आपका ही ब्रांड लेते हैं होलसेल में, या वाइट लेबल करते हो आप? वाइट लेबल भी है हम पे और हमारा ब्रांड भी है। हमारा अच्छा। ब्रांड लेते हैं, हम उनको बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा ब्रांड बेचो, कोई दिक्कत नहीं, हम अप्रूवल नहीं लगाएंगे कुछ भी हाँ हाँ आप पे। आप हमारा ब्रांड बेच सकते हो। हाँ हाँ। और अगर आपको अपना ब्रांड लगाना है, आप वो भी हमको बता सकते हो, लेकिन उसके लिए मिनिमम आपको 500 से 1000 पीस बनवाने पड़ेंगे। अच्छा, हम्म। तो भाई जैसे आप 15 साल की उम्र में आपने बोला आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो आप कौन सी क्लास में थे तब, या कौन से मतलब आई बिलीव कौन से स्टैंडर्ड में थे? तब याद तो नहीं मेरे को, बट मतलब स्कूल पास कर लिया था या नहीं नहीं, कॉलेज? स्कूल पास नहीं। स्कूल में ही थे आप? हाँ, मैंने स्कूल तो अभी पास करा है, मतलब 12th मेरी पिछले साल ही हुई है। अच्छा, तो मतलब हाँ, आप तब 8-9 स्टैंडर्ड से आप बिजनेस में लग गए थे? हाँ। तो कॉलेज आपने कुछ कॉलेज जा रहे हो, या फुल टाइम कॉलेज बंद, फुल टाइम बिजनेस? नहीं नहीं, SOL से कर रहे हैं। अच्छा SOL से मेरा चल रहा है, पेपर देने जाता हूँ बस। अच्छा, बाकी बाकी फुल टाइम बिजनेस? फुल टाइम बिजनेस चल रहा है। आई बिलीव क्योंकि एक बिजनेस फैमिली से आप आ रहे हो, पापा 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग में है, तो बिजनेस बचपन से ही बिजनेस का माइंडसेट रहा होगा कि बड़े होके मतलब इसको ही आगे ले जाना है। हाँ, यही था मेरा तो ये जो शिफ्ट था ऑफलाइन का ऑनलाइन पे, ये कौन लेकर आया? ये किसकी सोच थी कि ऑफलाइन तो बेच रहे हैं, इसको ऑनलाइन लेके जाते हैं? ये सोच किसकी थी? ये सोच हमारी तब आई जब हमारा माल रोक लिया था। 500-600 पीस उन्होंने बनवा लिए थे, मैंने अभी आपको बताया। वैसे ही 500-600 बनवा के उन्होंने कहा कि अब ये बिक नहीं रहा है, तो उन्होंने हमारे पास ही छोड़ दिया। उसके पैसे भी नहीं मिले, तो वो करीब 5-6 लाख का माल था। तो फिर मेरे पापा के एक दोस्त ने सजेस्ट करा कि आप जाओ और ई कॉमर्स पे स्टार्ट करो, जैसे ये लोग सेल कर रहे हैं। जो जिन्होंने माल रोका था वो भी ई कॉमर्स पे सेल कर रहे थे। उस टाइम पे उनके बहुत ज़्यादा रेटिंग थी उस टाइम पे, जब हमने स्टार्ट भी नहीं करा था। हाँ, तो हमने स्टार्ट करा, उन्होंने बताया हमको कि कैसे लिस्टिंग करनी है, तो हमने लिस्टिंग करी। फिर मेरा भाई तो नीट की तैयारी कर रहा था तब, भाई ने मेरी मदद करी क्योंकि वो तब ज़्यादा समझदार था। वो 3 साल बड़ा है मेरे से, हाँ तो वो ज़्यादा समझदार था। तो उसने मदद करी अलग अलग साइट पे अकाउंट खोलने में। बाकी मैं समझ गया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो मैं उसको लेके चल रहा था कि डेली जाता था, ऑर्डर्स निकालता था, पैक करता था, रिटर्न आती थी, OTP देता था बॉस, ये सारी चीज़ें मैं देखता था। कौन से ईयर की बात है भाई ये? ये करीब होगी 2020-21 ऐसे। अच्छा, अभी ये 3-4 साल पहले की बात है? हाँ, 5 साल हो गए लगभग। अच्छा। स्टार्ट करे हुए 5 साल हो गए। हम्म। ये बात भी इतनी पुरानी है लगभग। तो ये मतलब मान सकते हैं कि यही बिजनेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा, कि वो ऑर्डर जो किसी और का था उस वो लेके नहीं गया, आपने ऑनलाइन लिस्ट किया, आपको लगा कि इसमें गजब प्रॉफिट है, तो अपन इसमें ही माल ऑनलाइन चैनल चालू करते हैं हम अपना। किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना कि अब पेमेंट आएगी तो आएगी। उसमें लिखा है कि 2 दिन बाद पेमेंट आनी है तो आनी है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में कुछ हो गया है, इसके घर में ये हो गया। अभी क्या स्प्लिट है भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन का? कितने % ऑनलाइन कर रहे हो आप, कितना % ऑफलाइन कर रहे हो? नहीं, 90% ऑनलाइन है, 10% ऑफलाइन है बस। और 90% का स्प्लिट क्या है? सबसे ज़्यादा कहाँ बेच रहे हो आप ऑनलाइन? सबसे ज़्यादा देखो 60% हमारा मीशो है, हाँ। 40% फ्लिपकार्ट है। अच्छा, दोनों में से कंपेयर करो तो ज़्यादा आपका ROI कहाँ निकल रहा है? ज़्यादा ROI हमारा फ्लिपकार्ट में ही आ रहा है ज़्यादा। मतलब रिटर्न्स ज़्यादा, कम होंगे वहाँ पर? हाँ, रिटर्न्स कम नहीं है, बट उसके अंदर हमको थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है। अच्छा, कितने प्रकार के बैग बना रहे हो? बैग्स हम बहुत प्रकार के, मतलब गिनती ही नहीं है इतने तो प्रकार आपने जो SKUs लिस्ट किए हैं जैसे फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे, तो आपने कितने SKUs लिस्ट किए हुए हैं आपने? हमने लिस्टिंग करी है करीब, हमारे फ्लिपकार्ट पे 26,000 लिस्टिंग है। अच्छा। मतलब ऐसे कुछ ट्रिक होती हैं कि आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार लिस्ट करते हैं। हाँ। तो हमने वो वही ट्रिक आजमा रखी तो है। आप बताओ ना जैसे व्यूअर्स को कि क्या ट्रिक्स हैं जो आपने आजमाई हैं? जैसे लोग क्या करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को एक बार लिस्ट करके छोड़ देते हैं कि इसके ऑर्डर नहीं आ रहे, बट उसको क्या करना रहता है कि एक ही प्रोडक्ट को मिनिमम 5 बार आपको अपलोड करना है, विद डिफरेंट बैकग्राउंड, विद आप उसकी इमेज चेंज कर दो,
चैट जीपीटी से न्यू इमेज बनवा लो, अब उसको 5 से कम 5 बार दोबारा से लिस्ट करो। होता है कि एक बार आपकी फोटो नहीं उठती, क्या पता आपका बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो वो फोटो उठ जाए। हमारा ऐसा ही हुआ है कि एक बैग था हमारा, बिल्कुल नहीं बिकता था। अच्छा। और उसका फ्लिपकार्ट पे सबसे ज़्यादा रेटिंग हमारी, मतलब अच्छा। हमारा जो सबसे तगड़ा कैटलॉग है बस वही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके अंदर हमने बैकग्राउंड चेंज करके लिस्ट करा और वो उठ गया। और आज भी वो हैंडबैग सर्च करते तो ऊपर दिखता है, सबसे ऊपर दिखता है। सबसे ऊपर नहीं लेकिन वो तो फ्रंट पेज पे आप दिखता है। जैसे ये आप फ्लिपकार्ट और मीशो पे बेच रहे हो, तो इस पे आप एसईओ भी करते हो, मतलब इनको पेड एड्स भी चलाते हो आप मीशो और फ्लिपकार्ट पे? हाँ, एड्स चलाते हैं लेकिन उन्हीं के एड्स चलाते हैं, गूगल एड्स नहीं चलाते हैं हाँ हम। हाँ। फ्लिपकार्ट की हैं, फ्लिपकार्ट की ऐड है वो चलाते हैं हम। करीब मीशो पे तो हमारा हर महीने करीब 85,000 की ऐड लगती है हर महीने। और इसका आरओआई कितना निकलता है? आरओआई वही 10, 10.5, 11 ऐसे निकलता है आरओआई। 10-11 लाख रुपए आप कि 10x बोल रहे हो आप कि मतलब आरओआई वही कि हाँ 10x हो 10x आ जाता है। जाता है? 10x मतलब आ आप जाता 85,000 डालो तो आप मतलब 8-10 लाख रुपए बन जाता है है। मोटा। 8-10 लाख रुपए की आपकी ऐड से जाती एड्स, है। हाँ एड्स से निकल आता है। हाँ, बाकी हमारा ऑर्गेनिक है बहुत। ऑर्गेनिक, तो ये भी बात बताओ भाई कि जो आपका ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वर्सेस एड्स कितना है? मतलब कितने परसेंट आपका एड से ऑर्डर आ रहे हैं और कितना परसेंट आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहा है दोनों प्लेटफॉर्म पे? ऑर्गेनिक हमारा मतलब ये 50-50 ही है एक तरीके से। 50-50 है। 50-50 चल रहा है, क्योंकि आप एड्स लगाते हो तो आपका जेन्युइन भी उठता है। ऐसा अच्छा। नहीं है एड्स लगाए तो खाली आपका वो ऊपर दिख रहा है, आपका पूरा पैनल ऊपर दिखता है। तो उसकी वजह से जेन्युइन भी आपका मतलब जो ऑर्गेनिक है वो भी दिखता है। भाई ये बताओ कि अगर आज कोई इंसान शुरू कर रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग, या समझ लो कि वो आपसे ही प्रोडक्ट उठा रहा है और खुद की लिस्टिंग चालू करना चाह रहा है, तो प्रोसेस क्या होता है फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे रजिस्टर करने का? आपको सिर्फ एक जीएसटी चाहिए होता है और आप एक करंट अकाउंट ले लो तो वो वेरी वेल है, क्योंकि मीशो पे तो आप सेविंग अकाउंट से कर सकते हो, बट फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे आप जाओगे तो आपको चाहिए होगा। अच्छा। और मैं तो ये कहूँगा कि आप साथ में एक नाम सोच के चलो जिसको आपको ट्रेडमार्क लेना है, ट्रेडमार्क भी अप्लाई कर दो साथ में, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे आगे चल के आपको ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। क्योंकि फ्लिपकार्ट में एक होता है कि आप मैपिंग कर सकते हो किसी और के प्रोडक्ट में। अच्छा। आपका प्रोडक्ट रहेगा, आपकी फ़ोटो रहेगी, बट बेचेगा कोई और, ऑर्डर किसी और के पास जाएगा, तो उसको बाद में हटाना पड़ता है। क्योंकि शुरुआत में तो आपकी रेटिंग बन रही है तो कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन चला के रखते हो, भाई वो बेचेगा, मस्त रेटिंग बन जाएगी हमारी 26-27 हज़ार, उसके बाद हम उसको हटाएंगे। जब हटाने की बात आती है तो आपको ट्रेडमार्क चाहिए होता है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके नाम से कोई और बेच रहा था फ्लिपकार्ट पे? बहुत, ये सबके साथ ही होता है, मतलब अच्छा। बेचते हैं, ट्रेडमार्क आपको चाहिए ही होता है। ट्रेडमार्क जब तक नहीं लगाओगे जब तक आपका मैपिंग चलती रहेगी, और ट्रेडमार्क आने में भी आपको करीब 8-9 महीने लग जाते हैं। तो अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि आपका कॉम्पिटिटर होता है, आपसे पहले ट्रेडमार्क अप्लाई कर देगा, जब वो अप्लाई कर देगा तो वो आपकी लिस्टिंग ले सकता है। आपकी तरफ से ब्लॉक हो जाएगी वो लिस्टिंग, उसकी तरफ चली जाएगी, मतलब पूरा ब्रांड आपका वो ले लेगा। अच्छा। तो ये मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जब आ रहे हो आप तो एक नाम सोच के आओ, उस पर ट्रेडमार्क अप्लाई कर दो, क्योंकि 1 साल तो उसका लगना है आने में, और जीएसटी में भी आपका 3 महीने लगता है। तो 3 महीने आप जीएसटी बनवाओ, अपना एक करेंट अकाउंट खुलवाओ, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 50-60 हज़ार रुपये, आप इन्वेस्ट करो, अच्छे से करना है तो आपको। स्टार्ट तो बहुत आसानी से हो जाता है कि 5,000 की जीएसटी बन गई आपकी, करेंट अकाउंट 10,000 का, बट अगर अच्छे से कर रहे हो तो सिस्टमेटिक वे से करो तो बढ़िया भाई आप जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान में क्या रखा जाता है? टाइटल इम्पोर्टेंट होता है, फोटोज इम्पोर्टेंट होते हैं, या कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट होते हैं? फोटो इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। डिस्क्रिप्शन तो आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हो, लेकिन टाइटल आपका होना चाहिए कैची। मतलब क्या है, मीशो पे एक अलग तरीके का होता है, फ्लिपकार्ट पे अलग तरीके का, अमेजोन पे अलग तरीके का। अमेजोन में आपको पूरा प्रोडक्ट का डिटेल बतानी होती है टाइटल में, फ्लिपकार्ट में आपको भी थोड़ी सी डिटेल बतानी होती है, लेकिन मीशो में आपका बिल्कुल अलग ही चलता है। अच्छा। उस पर आप गलत स्पेलिंग भी लिख देते हो, वो भी टॉप पे दिखती है। आप अभी भी हैंडबैग सर्च करके अगर देखोगे तो हैंडबैग जो टॉप पे आएगी, उसके हैंडबैग की स्पेलिंग में भी गलती है। अच्छा। वो भी टॉप पे दिख रही है। अच्छा। हाँ, तो मीशो पे कुछ भी बिकता है, आप उसमें ट्रेंडी, फैशनेबल कुछ भी लिख के आप डाल सकते हो। आप चाहो तो जो टॉप लिस्टिंग है उसका टाइटल चुरा के आप अपने में डाल सकते हो, उसके भी आपको रीच मिलेगी। अच्छा, तो अगर किसी को भाई चालू करना है तो कितने इन्वेस्टमेंट्स है, और बेस्ट कैटेगरी क्या हो सकती है सेल करने के लिए मीशो और फ्लिपकार्ट पे, जिससे मार्जिन बने अच्छा? तो आपका डेली हाउस होल्ड आइटम हो गए, वुमेन की एक्सेसरी हो गई, आपका ये बाल वाल क्लेचर विलेचर, ये बहुत ज़्यादा बिकता है। मतलब मीशो पे तो ये बल्क में बिकता है, मतलब 12-12 का सेट बिकता है ये।
12-12 का सेट। और किचन आइटम ये 3 हैं जो आपके बहुत अच्छे हैं। बाकी आप जैसे हम बैग्स बेचते हैं तो आप बैग्स में भी आ सकते हो, क्योंकि बैग्स भी पूरे साल बिकता है। ऐसा होता है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आपके सीज़न के हिसाब से बिकते हैं। जैसे अभी आपका रेनी सीज़न चल रहा है तो रेन कोट बहुत बिकेगा, अम्ब्रेला बहुत बिकेगा। बट कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आपके पूरे साल बिकते ही रहते हैं। जैसे में बैग्स है, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो आपका बैग बिकेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी है बाहर, सर्दी है बाहर, की बारिश हो रही है, आपका बैग तो बिकेगा ही। तो भाई ज़रूरी है कि कोई चालू करना है तो उसका खुद का ही प्रोडक्शन होना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, तभी उसका मार्जिन बनेगा, कि कोई बीच का होलसेलर भी या किसी और से माल बनवा कर भी इंसान खुद का प्रोडक्ट चालू कर नहीं, सकता स्टार्ट तो सब ऐसे ही करते हैं कि दूसरे से माल लेके थोड़ा थोड़ा शुरुआत में कम मार्जिन होता है। है। जब आप पे कैपिटल हो जाता है इतना कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो अपनी, तो बंदे लगा लेते हैं। पहले हमसे भी बंदे लेके जाते थे, अब उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्री लगा ली है। अच्छा। हाँ, तो जब उन पे कैपिटल हो जाता है आप तब लगाओ। शुरुआत में थोड़ा कम मार्जिन पे बेचो, अच्छा। बाद में थोड़ा मार्जिन बढ़ा दो। तो भाई ऐसा कोई एग्जांपल बता पाओगे कि जो आपके से माल बनवाता था और उसने आज मीशो, मतलब इतना उसने मीशो से या फ्लिपकार्ट से पैसा बना लिया ऑनलाइन बेच के, कि खुद का ही नया मैन्युफैक्चरिंग डाल लिया? अमेज़ोन पे है एक, मेरे को नाम तो याद नहीं है, हाँ। बट उनका है, हमारी सेम फोटो उन्होंने डाल रखी है। अच्छा। और हम कुछ बोलते भी नहीं क्योंकि हमारे से माल लेके जाते थे वो पहले। सेम फोटो जो हमने फोटो शूट करवा के डाली थी वो आप टॉप पे उनकी दिखती है, हैंडबैग सर्च करते हैं तो हमारी वो अलग ही डिज़ाइन है। मतलब जो बिकते हैं ना उससे बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है हमारा, जो उसको हम बाल्टी बोलते हैं। हाँ। हाँ, तो बाल्टी हमारा बहुत ज़्यादा वो बिकता था। हाँ। तो वो टॉप पे दिख रहा है, मतलब बिल्कुल प्रीमियम फोटो है उसकी वो वाली। अच्छा, गोल्डन बट वो है उसकी, आपकी नहीं, मतलब आपका मतलब नहीं। हमारी फोटो है, डाल उसने रखी है हाँ। और उसकी लिस्टिंग है वो। अच्छा। तो वो टॉप 10 में आता है हैंडबैग्स की कैटेगरी में। अमेजोन में भी कैटेगरी होती है कि टॉप 10 में होते हैं सेलर्स, हाँ। तो वो टॉप 10 में आता है। तो वो आपको भी सरपास कर गया, आपके भी ऊपर चला गया वो? हाँ, हमने अमेजोन पे स्टार्ट नहीं करा, वो अमेजोन में कर गया है भाई। अच्छा। हमने मीशो और फ्लिपकार्ट पे रह गए। तो भाई ये जो डालता है, मतलब जो लिस्टिंग करते हैं, आई बिलीव लिस्टिंग करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हाँ। टाइटल फोटो, जैसे आपने बताया कि ये बहुत मैटर करता है, तो ये आपके इसमें कौन करता है ये टाइटल और लिस्टिंग? आप खुद करते हो या कोई आपने नहीं। प्रोफेशनल हायर कर रखा है? प्रोफेशनल तो हायर नहीं कर रखा है, लेकिन हमारे एक भैया हैं और वो भी लिस्टिंग करते हैं। हमको टाइम मिलता है हम भी लिस्टिंग करते हैं, क्योंकि हम पे इतना टाइम नहीं रहता है। मैं भी बाहर होता हूँ, कहीं कहीं इधर जाना है, कभी उधर जाना है। मेरा भाई भी कहीं मेरठ कभी मेरठ जा रहा है, कभी गाजियाबाद जा रहा है। क्योंकि हमने इसके अलावा भी एक चीज़ हमने ओपन कर रखी है, वो है वेयर हाउस। अच्छा। हमने वेंडरशिप ले रखी है वेलमो की, लॉजिस्टिक पार्टनर की, और भी 2-4 और ले रहे हैं। अच्छा। ताकि एक और भी सोर्स हो जाए इनकम का। और उसी में हम लगे रहते हैं। कोई मैं हूँ कि नया डिज़ाइन हमको कुछ और भी ऐड करना है, मैं स्वेट बेल्ट लेके आया, मैं टिफ़िन लेके आया वजीरपुर से। मतलब मैं अच्छा, अरे घूमता, नए नए प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहे हो? हाँ मैं ये करता रहता हूँ। तो भैया हैं वो लिस्ट करते हैं, अच्छा। वो अच्छे से लिस्टिंग करते हैं, वो मतलब तो आप एक्सपीरियंस एक ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हो? प्रोडक्ट वही रहते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, जब नया आता है तो उसको ऐड करते हैं। हाँ। नया आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि डेली आएगा कुछ। डेली नहीं आता है, वो हफ्ता 10 दिन में एक प्रोडक्ट नया लेके आते हैं। उसकी फिर फोटो चेंज करते हैं बैकग्राउंड, और वो ऐड करते हैं उसमें। तो मतलब फिर भी अगर ऑन एन एवरेज पकड़े अपन, तो एक दिन में कितने प्रोडक्ट लिस्ट हो जाते हैं? 10 से 15 हम लिस्टिंग करते हैं डेली, एक पैनल और पे। क्या मतलब कितना मिनट लगता है, क्या प्रोसेस होता है एक प्रोडक्ट अगर आपका हाथ बैठ गया है तो आपको 15 मिनट 20 मिनट लगेगा आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट करने में? हाँ, एक लिस्टिंग करने में। उसमें 9 कैटलॉग होते हैं, मतलब कैटलॉग एक होता है, उसमें 9 प्रोडक्ट्स होते हैं। वो आपको करने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अच्छा। और फ्लिपकार्ट पे और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा चीज़ें डालनी रहती हैं। तो भाई मीशो और फ्लिपकार्ट के अलावा आप और किन प्लेटफॉर्म पे भी सेल कर रहे हो? मीशो, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, सिटी मॉल, अमेजोन, शॉप्सी, सब पे आ गए हो आप? सब पे हैं हम। अच्छा। और अभी आजियो की कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं आजियो का। बाकी मिंत्रा, अमेजोन, इन सब पे अच्छे से स्टार्ट नहीं है। अपना सिटी मॉल है, सिटी मॉल पे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, 50 ऑर्डर 60 ऑर्डर इस पे भी आ रहे हैं। अच्छा। जियो मार्ट पे आ रहे हैं हमारे 30-40 ऑर्डर, उस पे भी आ रहे हैं। अमेजोन पे अभी बीच में हमारे उठ गए थे, 200 ऑर्डर आने लग गए थे अच्छा। दिन के। अच्छा। अभी थोड़ा हमने देखा, थोड़ा प्राइस कम था तो उसको सही करा हमने। बाकी मीशो फ्लिपकार्ट पे तो हमारा ऑन एन एवरेज आ जाता है आराम से, मतलब 3500 4000 ऐसे एवरेज है ये तो। अच्छा, ऑर्डर्स पे आते हैं भाई। इसके पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बैग्स के अलावा भी और कुछ सेल कर रहे हो आप, कि सिर्फ बैग्स कर रहे हो अभी? अभी हम और भी चीज़ें सेल कर रहे हैं। टिफ़न है हमारा, स्लीव्स है, स्वेट बेल्ट है,
ये चीज़ें सॉक्स भी हमने बीच में डाली थी। अच्छा। मतलब डाल के ट्राई करते रहते हैं, क्या पता कौन सा उठ जाए। जैसे अभी हमने स्वेट बेल्ट डाला है, स्वेट बेल्ट के हमारे मैं ही लेके आया था, अभी थोड़े दिन हुए हैं, मतलब महीना भर भी नहीं हुआ होगा, उसके 50-60 ऑर्डर डेली के हो गए। अच्छा। एक लिस्टिंग करने का तरीका होता है, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको पता होता है कि भाई कैसी फ़ोटो डालनी है, प्रीमियम फ़ोटो लगनी चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए अच्छी, आपकी टाइटल में दम होना चाहिए टाइटल में, है ना। और आपको स्टॉक, एक होता है स्टॉक में बंदे क्या करते हैं कि आपने 5 पीस लेके आए मार्केट से, तो वो 5 स्टॉक डाल देते हैं। अब मीशो फ्लिपकार्ट आपको ऊपर क्यों दिखाएगा? क्यों, जब वो ये देखेगा ना कि आपका तो ज़रा सा ऊपर दिखाएंगे, आपका 5 पीस ख़त्म हो जाएगा, ऑटो स्टॉक हो जाएगा। तो डालना रहता है कि इन्वेंट्री जिसकी ज्यादा होगी उसको ऊपर दिखाएगा, ऐसा है। इन्वेंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है हाई। आप शुरुआत में लेके 5 ही आए हो, आपको पता है वो 5, आप डालो 500 से 1000, आपके शुरुआत में इतने ऑर्डर नहीं आएंगे, आपके 2 ऑर्डर आ गए, 3 ऑर्डर आ गए, आपको आइडिया हो जाएगा भाई इसके ऑर्डर आ रहे हैं, इसके कल भी आएंगे, आ जाए तो आप लेके आओगे फिर मार्केट से। और फिर जब धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे आज 5 आए, फिर कल 10 आए, 15 आए, फिर अगले हफ्ते आए उसके 25-30 हो गए, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब तुरंत नहीं आते ऑर्डर, लेकिन धीरे धीरे आपके ऑर्डर्स बढ़ते हैं, तो आपको आइडिया होता रहता है इसके आ रहे हैं, तो आप सीधा उसके 500 पीस उठा लिए, 1000 पीस उठा लिए कि बिक ही जाएगा, आपको पता चल जाता है। तो मतलब आप भी ये ट्राई करें, जैसे आपका जो बैग्स का है वो तो आपका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए तो आप कहीं और से, बट जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो आप भी किसी और से प्रोक्योर करके मैं भी 5-5 लाता हूँ, 2-2 लाता हूँ, क्योंकि वो मैं भी आप ट्राई करते रहते हो? ट्राई करता हूँ मैं। तो जो कन्वर्ट करता है उसका स्केल बढ़ा लेते हो आप? उसका जैसे हमने टिफ़िन है, मैं उसको पहले उसको ले आया था, मैं 1-1 पीस, 2-2 पीस लेके आया था कि भाई हाँ 5-5 पीस भी भेज दो। जब ऑर्डर आने लगा 5-5 पीस भेज दो, क्योंकि हमको पता नहीं था कि स्केल होएगा। अब मैं उसके 200-200 पीस भी मंगा लेता हूँ, 150-150 पीस भी मंगा लेता हूँ। अच्छा। एक हमको पड़ता है वो 280 रुपये का हमको पड़ता है, और उसको आराम से 600 का बेच सकते हो, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी है, उसमें रिटर्न भी नहीं आता। अच्छा। क्योंकि मैं जो दूसरे प्रोडक्ट है, मैं एक तो बैग है ही, उसमें तो मैं चलो थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि प्राइस भी डाउन है, बट मैं जब दूसरी कैटेगरी देखता हूँ तो उसमें क्वालिटी देखता हूँ मैं कि ये मतलब इसमें तो मजबूरी है, इसमें मजबूरी नहीं है ना, तो इसमें अच्छा प्रोडक्ट डालूंगा ताकि रिटर्न ना आए, कम प्राइस में अच्छा मतलब क्वालिटी अच्छी, तो जो बंदा है वो देख के भी बोले कि इतने कम प्राइस में हमको इतनी अच्छी क्वालिटी मिल गई। अच्छा। ऑफलाइन में भी आप जाओगे 1000-1200 का आपको वो मिलेगा टिफ़िन, जो मैं 500-600 में ऑनलाइन दे देता हूँ। इतना अच्छा है, स्टेनलेस स्टील का, और जंग भी नहीं लगती उस पर, बढ़िया सी। अच्छा। और चमकता भी रहता है। तो भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अभी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कन्वर्टिंग है, ये यूज़र फ्रेंडली है, और कोई जो नया चालू कर रहा है अपना ऑनलाइन ई कॉम जर्नी, तो जो जितने भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हो, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आप किसको सजेस्ट करोगे अभी? सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जिस पे काम करना चाहिए वो फ्लिपकार्ट पे काम करो, आप अमेज़ोन पे काम करो। मीशो पे इतना स्केल करके फ़ायदा नहीं है। स्केल करने के बाद आपका क्या है ना, उसमें चोरी बहुत होती है। कैसे? मतलब उसके अंदर पैकेट्स बहुत चोरी होते हैं, आपके रिटर्न में से चोरी हो गया, आपका कहीं कोई घपला हो गया, कभी आपका पैकेट गए, पिकअप गया, आपका हटे ही नहीं उसमें से। अच्छा। ऐसा बहुत ज़्यादा बार होता है, तो आप बार बार आप उसको हटवाते ही रहते हो, आपका फिर भी बीच बीच में घपला हो जाता है। आपका यहाँ से बैग निकला, आपके आए रिटर्न में कम आए 5 पीस, अब आप उसको बोलोगे भाई 5 पीस कम है, तो वो कहता है ठीक है भाई कल दे दूंगा, वो फिर आप ही के रिटर्न में से चोरी करके आपको दे देता है। अच्छा। फिर वो आगे कम आता है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा चोरी होता है, इसमें इतना ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन फ्लिपकार्ट में क्या है, ओपन बॉक्स है। फ्लिपकार्ट में आप जाओगे, उसको दिखा के आप उसके बाद ही फ़ोटो खींच के उसके बाद देते हैं कस्टमर को। अच्छा। कि उसको ये रिसीव हुआ है। हाँ। कि फिर कस्टमर ना चोरी नहीं कर पाता। मीशो पे क्या है, मेंटालिटी जो है ना उनकी, मोस्ट कस्टमर्स की, कि सस्ता प्रोडक्ट मीशो पे। अच्छा। सब लोग जाते इसलिए क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट है। लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जब वो जाते हैं तो अपना स्टैंडर्ड हाई कर लेते हैं कि हाँ मतलब इस पे 700-800 1000 1200, मतलब फ्लिपकार्ट पे आप आराम से 3000 की भी कुछ चीज़ मंगा रहे हो ना। मैंने खुद मतलब 10-10 हज़ार की चीज़ें मंगाई हैं, तो मैं बिल्कुल झिझकता नहीं हूँ। लेकिन मीशो पे मैं देखता हूँ कि अगर हज़ार से ऊपर की भी है ना, तो उसकी देखता हूँ भाई क्वालिटी क्या है, मतलब रेटिंग क्या है। तो आपकी भाई टारगेट ऑडियंस क्या है? आप किस लोगों को टारगेट कर रहे हो? हम तो अभी मतलब मीशो में जैसे हैं, हाँ। उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, मतलब 300-400। हाँ, मतलब जिनकी बाइंग कैपेसिटी 1000 के नीचे है, 1000 के नीचे, उन्हीं को आप टारगेट कर रहे हो? उन्हीं को। और फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हो? हाँ, अभी हमने बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब 800-1000 के भी बैग लाने वाले हैं। मैंने भैया को भी बताया था कि आगे चल के आउटलेट्स भी निकालने वाले हैं। मतलब 2026 में प्लानिंग है कि एक नया ब्रांड बिल्कुल लॉन्च करेंगे, जिसमें
बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत अच्छी क्वालिटी देंगे, मतलब 1000-1200 का बैग हमने तो ये लॉन्च आपका करेंगे। मेरा ये सवाल था, मतलब कि आप फ्यूचर में एक नया ब्रांड का सोच रहे हैं लॉन्च करने का विथ प्रीमियम दिस थिंग। बहुत ज़्यादा प्रीमियम उसमें रखेंगे, 1200 के उसमें ऐसा बैग बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो, मतलब जैसे 5-5 हज़ार के बैगों में होती है वैसी क्वालिटी आपको 1000 में मिले। अच्छा वैसा हम ट्राई कर रहे हैं कि वैसा बनाए। उसके बाद उसके हम आउटलेट्स भी निकालेंगे, अच्छा, मतलब ऑफलाइन स्टोर्स भी। ऑफलाइन स्टोर्स भी निकालेंगे, उसके बाद फ्रेंचाइजी भी करेंगे। अच्छा, मतलब सोचा है, बड़ी सोच है आगे की। पर भाई आज के तारीख में आपकी यूएसपी क्या है? आपका जो प्रोडक्ट है वो औरों से, या जो आप बेच रहे हो वो आपको आपकी कॉम्पिटिटर से अलग कैसे करता है? हमारी क्वालिटी अच्छी है, साइज़ बढ़िया है, साइज़ मतलब जितना होना चाहिए उतना है। दूसरे लोग क्या करते हैं, सेम फोटो है, मतलब सेम फोटो डालेंगे, आपका साइज़ छोटा और फिटिंग नकली, अच्छा। क्वालिटी नकली, चेन की नकली, और कपड़ा बिल्कुल आर पार दिखने वाला। हम क्वालिटी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तभी हम अभी तक बचे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि साथ साथ में जो हमारे थे वो लोग बर्बाद हो गए, बहुत से लोग बर्बाद हो गए, कोई कोई आबाद भी हो गया। अच्छा। लेकिन बहुत मोस्टली बंदे बंद कर चुके हैं जो हमारे साथ थे। अब उन्होंने घर बनाया, फिर वो घर भी बेच दिया उन्होंने। ऐसा क्यों भाई? मतलब क्या हुआ? मतलब क्या चीज गलत करी उनने कि लॉस मेकिंग हो गया? वो लोग क्या था कि क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, उनका पैनल ही ब्लॉक हो गया। अच्छा। मतलब उनकी इतनी गंदी रेटिंग आती रही, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, है ना, तो उनका पैनल ही ब्लॉक हो गया। अच्छा। पैनल ही ब्लॉक हो जाता है मीशो पे, ज़्यादा गंदी रेटिंग हो जाए आपकी तो। अच्छा, बात करते हैं बिजनेस की। ऑन एन एवरेज आप पर डे कितने ऑर्डर्स कर रहे हो अभी? पर डे करें तो हम 4 से 5 हो जाता है। 4-5 हजार ऑर्डर्स आप पर डे कर रहे हो मीशो पे, या टोटल मिला के? टोटल। और आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू, हाँ, कि एक प्रोडक्ट एवरेज इतना कॉस्ट आता है एक प्रोडक्ट का? 250 से 300। 300 रुपये पकड़ लें अपन। 300। तो मतलब मोटा मोटा 15 लाख रुपए की सेल आप रोज कर रहे हो, हाँ मतलब ऑल प्लेटफॉर्म्स पे? हाँ, इतना तो हो जाता है। तो आप ये हमको दिखा सकते हो भाई व्यूअर्स को फॉर ट्रांसपेरेंसी? हाँ हाँ, दिखा सकता हूँ। मैं लैपटॉप लाया हूँ, 257 इस पे हाँ, है ना। तो आपने अलग अलग अकाउंट्स बनाए हुए मीशो पे? हाँ, हमारे 4 अकाउंट है। 4 अकाउंट्स? तो ये चारों सेम ब्रांड्स पे अकाउंट्स मिल जाते हैं? हाँ, जीएसटी अलग अलग लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो भाई ये फायदा क्या होता है आपने से 4 अकाउंट्स क्यों बनाए? 4 अकाउंट बनाने का मतलब अलग अलग रीच है। हाँ, अच्छा, रीच भी मिलेगी, और रीच कभी भी एक मिलती है। अकाउंट कुछ किसी वजह से रुक गया या स्लो हो गया तो अलग अकाउंट से आ रहा है। हाँ, अच्छा। इस पे 229 है। हाँ, बाकी फ्लिपकार्ट, मीशो, अच्छा, समझ मिंत्रा बहुत रह रहे हैं। इसमें 600 है 600 है। लास्ट 30 दिन में। हाँ, इसके लास्ट 30 10, days। हाँ 10,000 इस पे है। 10,000, हाँ। हाँ, ये हमारा एक अकाउंट है जो छोटा अकाउंट है। अच्छा। मेन अकाउंट हमारा ये है, खाटू श्याम कलेक्शन नाम से। हाँ, इस पे 53,000 लास्ट 30 डेज पे। मोटा मोटा अगर अपन बात करें तो आप रोज के 5,000 ऑर्डर कर रहे हो, 300 के एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, तो रोज का आप 15 लाख कर रहे हो। ठीक है, अगर अपन इसको उसमें देखें महीने में, तो आप 4 से 5 करोड़, 4.5-5 करोड़ रुपए आप महीने की सेल कर रहे हो। सही बोल रहा हूँ? इतना पहुंच रहा है। मतलब 15 लाख दिन का है तो 1.5 करोड़ 10 दिन का हो गया, हाँ 3 करोड़ 20 दिन का हो गया, 4.5 करोड़ 30 दिन का हो गया। साल का अगर अपन 4 करोड़ से इंटू भी पकड़ लें तो 50 करोड़ का आप सालाना रेवेन्यू कर रहे हो, 50 करोड़ की सेल कर रहे हो आप। इतना शायद हो जाता हो जाता है। और इसका अगर अपन बात करें तो ग्रॉस मार्जिन कितना है आपका? मार्जिन 10 से 15%। 10% भी पकड़ लें अपन, हाँ। तो 50 करोड़ अगर आप साल का कर रहे हो तो साल का 5 करोड़ आप सूखा बचा रहे हो। बिल्कुल सही। बिल्कुल। व्हेन यू आर जस्ट 19। हाँ 19 के। क्या बात है भाई, मतलब 19 साल की उम्र में आप 5 करोड़ रुपए साल का बना रहे हो प्रॉफिट। हैट्स ऑफ टू यू यार भाई, क्या बात है। और ये सब ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन, मतलब पूरा ये ऑनलाइन है। मीशो पे और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे बेच के। अब मुझे आप ये बताओ कि चलो सेल्स तो है, ये इसका रिटर्न ऑर्डर कितना है कि मतलब आरटीओ कितना आता है? कि जैसे आपने वो तो देखो आपने मार्जिन में मेरे को बता दिया होगा, आपका 10 सब आरटीओ हटा के आपने 10% बताया होगा, पर जो नया इंसान चालू कर रहा है तो उसके लिए ये जानना है कि एक रिटर्न ऑर्डर परसेंटेज कितना है, कि आज मैं 100 ऑर्डर दिन के बेच रहा हूँ तो एक्सपेक्ट कितना करूँ कि इतना रिटर्न आएगा मेरे को वापस? 6 से 7% आपका कस्टमर रिटर्न होगा, डीटीओ बोलते हैं। हाँ। और आपका 15% तक आरटीओ होगा। अच्छा। हेल्दी अकाउंट में इतना होता है। अच्छा। बाकी अगर आपका
क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन है तो आपका ये 15-18% तक DTO चला जाता है। डीटीओ क्या होता है भाई? DTO मीन्स होता है कस्टमर रिटर्न, जो आपने मंगा के फिर उसके बाद रिटर्न कर दिया वापस, अच्छा उस पे कटते हैं रिटर्न शिपिंग फ़ी, अच्छा जो सूखी उससे कटती है, अच्छा सेलर के अकाउंट से सूखे 160 रुपये। अच्छा। जो आपका मार्जिन होता है 50 रुपये एक प्रोडक्ट पे, आपका सूखा 160 रुपये कटता है। आरटीओ क्या होता है? RTO होता है जो आपने लिया ही नहीं, फ़ोन कर रहे उठाया नहीं, अच्छा, या फिर उसमें कुछ कल आ पैसा जाना। कटता है? नहीं, उस पर नहीं कटता। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपका 300 रुपये का मैंने पर्स बुलाया, आपका उसमें समझ लो 50 रुपये का मार्जिन है। 500 रुपये का मैंने एक पर्स मंगाया, आपका 50, उसमें मार्जिन 50 रुपये होगा, आपने 10% बोला तो 50 रुपये का आपका मार्जिन है। मेरे को पसंद नहीं आया वो, तो मैंने वो बेच दिया, मतलब आपको रिटर्न कर दिया, तो आपको कितनी फीस कटेगी उसमें? उसमें हमको कटेगा 160-161 रुपये ऐसे 160 रुपये कट जाएगा एवरेज। तो ज़्यादा भी पूरे हो सकता है, कम महीने में आपका कितना परसेंट ये फीस पे चला, मतलब कितने रुपए की आप ये फीस भर देते हो रिटर्न की? हमारा ये 10% रिटर्न है। अच्छा। उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, अच्छा। बट बहुत ज़्यादा ही अमाउंट है इतना। और ये फिर भी है, मतलब अपने को फिर भी प्रॉफिट बच जाता है? फिर भी प्रॉफिट बच जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये 7-8% ही है, 10% तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन 7-8% ही है। हाँ हाँ, तो प्रॉफिट हम उसका लेके चलते हैं साथ में, एक मार्जिन के अंदर एक 10 रुपये अलग से ऐड करते हैं मार्जिन के हटके। अच्छा। 10 तो भाई मुझे रुपये मैट्रिक्स बता पाओगे आपका, कि आपका जैसे 100 रुपये का, जैसे आपका 500 रुपये का आपका प्रोडक्ट है, तो उसकी मैट्रिक्स क्या है, कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, मार्केटिंग कितना है, और रिटर्न रेट कितना है, तो मतलब आपका ग्रॉस मार्जिन कितना आ गया, और फिर ग्रॉस मार्जिन में से ये एक्सपेंस हटाकर फाइनल नेट प्रॉफिट तो आपने मुझे बता दिया 10% है, बट ग्रॉस मार्जिन कितना है आपका? एक सिनेरियो बना लेते हैं, जैसे आपका 200 का प्रोडक्ट है, आपने 10 रुपये उस पर लेके चला पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है। पैकेजिंग कॉस्ट प्लस में आपका ये पंखा वंखा जो भी हाँ, आपका हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हो बिल, गया, हाँ। ये सारा हो गया है ना। और आपका 10 रुपये आपने ले लिया एड्स के, ठीक है। जो इस पे आप प्रमोशन चलाओगे, 10 रुपये उसके ले लिए, 10 रुपये आपने रिटर्न के ले लिए, रिटर्न के जो आपके आने वाले आ सकता है। उसके बाद आपने मार्जिन जोड़ लिया अपना, उसके बाद मार्जिन के साथ में आपने अपने GST % जोड़ लिया कि कितना % GST लगता है। आपका निकल गया कि आपको बैंक सेटलमेंट कितना चाहिए। हाँ, तो ये बैंक सेटलमेंट आपको डालना होता है उसमें। बाकी जो है रिटर्न है, रिटर्न जैसे आपका मान लो, एक मैं बताता हूँ, जैसे आपका 10% रिटर्न मान लिया हमने, 100 में से आपका 70 पैकेट बिका, 20% RTO आ गया, जिसमें आपको कुछ नहीं देना, वापस आ गया आपका। हाँ, 10% आपका DTO हो गया, तो 70 में से आपका 50 हुआ, 3500 रुपये आपका हो गया प्रॉफिट उसमें। आपने लेकिन 10 क्या है कि 10 उसमें 160 के हिसाब से कट रहा है, एवरेज मान लिया, तो 1600 रुपये हो गए वो। 1600 रुपये आपके 3500 में से कटने गए, लेकिन 70 के अंदर हमने 10 रुपये रिटर्न भी लेके चला था। अभी मैंने आपको बताया 10 रुपये रिटर्न जब हमने लेके चला तो 700 रुपये वो हो गए। तो 1600 में से 700 माइनस हो गए, कितने बचे आपके? 900 रुपये। हाँ, 900 रुपये। 900 रुपये बचे। अब 3500 में से आपका 900 बचेगा और 900 कटेगा, 900 कटेगा, आपका 2600 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। अच्छा। हाँ, तो 100 पैकेट में आपका 2600 ही प्रॉफिट होता है। अच्छा, तो ये पूरा कैलकुलेशन आप पहले से करके चलते हो, उस हिसाब से आपकी? मैं ये एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि दूसरे को समझ जाता है इतना। हाँ, मतलब ये जो भी नया चालू कर रहा है उसको ये पूरी कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना लॉस बनाएगा वो। क्या होता है, लोग 100 का लाते हैं, 100 का पैकेट लाते हैं, 150 का लगा देते हैं कि हाँ इसमें 50 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारी हिडन चार्जेस भाई। तो ये बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये भी चीज़ें का आप बताओ कि अगर कोई इंसान नया शुरू कर रहा है, वो अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट लाया है, तो उसको कितने पे लिस्ट करना चाहिए कि वो प्रॉफिट बना पाए? 15-20% उसका जो प्रॉफिट है वो बने, तो वो कितने पे लिस्ट करना चाहिए? 100 का पैकेट है आपका, तो आप रिटर्न उसका क्या बोलते हैं, पैकेट का पैकेजिंग भी 5 रुपये लेके चलो, 5 रुपये इसका हो गया, 5 रुपये ऐड पे लेके चलो, आपका 20 रुपये उसमें मार्जिन ले लो अपना, और आपने 10 रुपये रिटर्न लेना तो लेना ही है। ठीक है, आपका करीब 15-25 करीब आपका वही हो गया, 140 करीब का हो गया। ठीक है, एग्जाम बता रहा हूँ, 140 हो गया। उसके अंदर आपका GST % 5% है या कितना है? हाँ, तो 140 का 5% हुआ आपका 7 रुपये और ऐड 7 रुपये ऐड हो गया, तो 147 हो गया आपका। तो आप 147 का लिस्ट करो उसको।
मतलब 100 का प्रोडक्ट आपको 150 पे लिस्ट करना है मोटा मोटा। नहीं, 147 आपको बैंक सेटलमेंट चाहिए। अच्छा। बाद में वो उस पे दिखाएगा पैनल पे आपका डिलीवरी चार्ज लगा के। हाँ। डिलीवरी चार्ज आपका मिनिमम 60 रुपये 65 रुपये लगता है। अच्छा। उसके बाद वो लगा के दिखाएगा तो 200 कुछ का प्रोडक्ट आपका पैनल पे दिखेगा। अच्छा, जो पर आप customer अपना डाल देते हो कि भैया मेरे को इतना चाहिए, तुम ऊपर कितने में बेचो, ऐसा कुछ है? हाँ, तुम ऊपर कितना भी लगाओ, हाँ। तुम जानो वो हमको इतना चाहिए। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि रिटर्न किसी पर्टिकुलर मंथ में आरटीओ रेट एकदम बहुत ऊपर चला गया, या जो डीटीओ रेट है बहुत ऊपर चला गया और आपको उसी कारण लॉस हुआ उस महीने? अभी हमारा 12% हो गया है। अच्छा। डीटीओ 12% हो गया। अच्छा। अभी हमारा 7-8 चलता है, हाँ। बट अभी 12% हो रखा है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। जो भी आता है बाहर से माल बना के आता है तो वो सीधा पन्नी पैक होता है, तो हम सीधा पन्नी में डाल देते हैं। हाँ। लेकिन अब हमने कदम उठाया है कि हम उसको ऐसे ही मंगाएंगे, हम चेक करके फिर पैक करेंगे। हाँ। वहाँ पे हमने 2-3 लेडीज रखी हैं, हाँ। वो चेक करेंगी, वहीं पे पैक होगा, ताकि कोई भी रॉन्ग या फिर कुछ भी गलत उसमें पैकेट में हो या फिर कहीं से फटा वटा हो तो वो ना जा पाए। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को पता है कि यहाँ पे कोई नहीं देखता खोल के उसे। अच्छा। हाँ, कि सीधा पैकेट जाता है वहाँ पे, वापस आता है फिर वहाँ से। हम्म। तो वो लोग सीधा भेज देते हैं, जैसा भी है आपका पन्नी में पैक होके भेज दिया। उनको मतलब नहीं है, तो क्योंकि फिर उनके तो पैसे डेड मिल रहे स्टॉक हैं। भी होता होगा आपके पास? बहुत सारा डेड स्टॉक है, लेकिन अच्छा। हमारा जो चल रहा है उसकी वजह से उससे में कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, तो ये डेड स्टॉक का क्या करते हैं फिर अपन? धीरे धीरे वो भी निकलता है। अच्छा। ऐसा जैसे हम पे पड़ा है तो हम उसकी लिस्टिंग करते रहते हैं, टाइम टाइम से लिस्टिंग करते रहे, 1-1 2-2 3-3 4-4 करके वो भी निकल जाता है पूरा। जब निकल जाता है उसको बंद कर देते हैं। तो भाई टोटल अभी आज की तारीख में कितना स्टाफ है आपके पास? तो सारा मिलाएं तो हमारा स्टाफ है, एक में 20, एक में 5, 25, 27, करीब 30-35 तो लोग। 30-35 लोग आप हमारा स्टाफ है। आपके अंडर काम कर रहे हैं? हाँ, ये बाकी आपकी कंपनी में? हाँ, बाकी हमने फैक्ट्रीज को जो दे रखा है हाँ। वो भी एक तरीके से हमारे अंडर में है, लेकिन वो अलग है, अलग मान लिया। ऑन एन एवरेज आप पर स्टाफ कितनी सैलरी दे रहे हो? ऑन एन एवरेज हाँ। आप 10 ले लो एवरेज। 10,000 रुपये? क्योंकि कारीगर है ना, 20 कारीगर है, हाँ। वो मंथली 35-30-35 ऐसे कमा लेते हैं। अच्छा। क्योंकि उनका होता है पीस रेट पे। ओके। उनको एक पीस बनाने के करीब मिलते हैं 20 रुपये, 21 रुपये मिलते हैं उनको एक पीस बनाने के। और वो डेली का मतलब हर हफ्ते बना देते 500 पीस करीब। अच्छा। हाँ, तो उनका बन जाता है इतना, 30-35 हज़ार आराम से बना लेते हैं वो। अच्छा, मतलब महीने की सिर्फ 3-3.5 लाख रुपए आप तनख्वाह दे रहे हो? हाँ, तनख्वाह देते हैं। और हमारा हिसाब ही बनता है, मतलब हर हफ्ते का 6 लाख 7 लाख ऐसे हम लोगों को देते हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, जो माल बना के लाए हैं, उनको भी देना होता है। तो उनका भी मिला के 6-7 लाख रुपए हर हफ्ते जाता है। अच्छा। हाँ, हर महीने तो वो 20 से ऊपर पहुंच जाता है, अभी 21-22। जैसे कोई नया चालू कर रहा है तो उसको तुरंत ही मतलब उसके प्रोडक्ट टॉप पे दिखने लगे और उसके इनिशियल फेज पे क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करे जिससे वो रैंकिंग ऊपर आए उसकी? रैंकिंग ऊपर लाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आप एक बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट जो आपका मार्केट में कभी कहीं पे भी ना हो, हाँ। ऐसा प्रोडक्ट आप लाओ। अलीबाबा से सोर्स कर लो या कहीं से भी सोर्स कर लो, बाहर की उससे, हाँ। इंडिया में ना हो। अच्छा। ऐसा प्रोडक्ट आप बनवाओ या फिर कहीं से लेके आओ जो ऑनलाइन ना हो, उसको आप लिस्ट करो। प्लस में आप अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, इन सब से आप 5-5 रेटिंग दिलवाओ, मतलब 5 स्टार 10-12 ऑर्डर करवाओ। खुद का थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बट 5 स्टार रेटिंग दिलवाओ, है ना। अच्छा। उसके बाद उस पर अच्छे से रिव्यू दिलवाओ, आपका अपने आप रैंक करेगा वो। तो ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है एक किसी प्रोडक्ट की रेटिंग को ऊपर करना, मतलब किसी ऑर्डर्स, मतलब लिस्टिंग ऊपर दिखे और उससे ऑर्डर आना शुरू हो जाए। ऑर्गेनिक तरीका बेस्ट यही है। ये जो तरीका है ये सारे ई कॉम प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है, ये सिर्फ मीशो पे? नहीं, लगभग सब पे ही काम करता है। मीशो पे ज़्यादा इफेक्टिव है, बाकी फ्लिपकार्ट पे भी काम चल जाता है। और भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी लिस्टिंग और मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल हो मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, पर फिर भी अपने पास भी वो प्रोडक्ट है, तो उसको हम कैसे लिस्ट करा सकते हैं ऊपर जल्दी? उसको लिस्ट करने के लिए आपको देखो उसको फिर आपको कंपटीशन देना पड़ेगा प्राइस में। अच्छा। अगर प्राइस में कंपटीशन नहीं देना, चैट जीपीटी से एक प्रीमियम फोटो बनवाओ। हाँ। उसी की प्रीमियम वर्जन, मतलब हाँ। लगना चाहिए स्टैंडर्ड वाला। अच्छा। पीस आपका थोड़ा सा महंगा भी होगा तो भी ले लेगा, मतलब कस्टमर पे बहुत पैसा है। हाँ। वो मतलब आप 5,000 का भी पीस डालोगे तो वो भी खरीद लेगा। अच्छा। बस आपका फोटो में प्रीमियम दिखना चाहिए वो, ओके, है ना, क्वालिटी होनी चाहिए, वो बंदा खरीद लेगा। अच्छा। तो आप फोटो अच्छा डालो, बैकग्राउंड चेंज करके डालो, कुछ भी करके डालो, लेकिन बिल्कुल सेम मत डालो। और बिल्कुल सेम डाल रहे हो तो कंपटीशन देना पड़ेगा प्राइस में। अच्छा। उन्हीं के बिल्कुल टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कॉपी कर लो, उनकी फ़ोटो कॉपी कर लो पूरा,
और वो लिस्ट करो, लेकिन उनसे 1 रुपये 2 रुपये कम में आपका सबसे ऊपर दिखेगा अगले दिन ही। अगले दिन ही दिख जाएगा। अगले दिन ही दिख जाएगा। तो आप भी ये फॉलो करते हो? ये हम फॉलो करते हैं, लेकिन हम इससे बचते हैं कि कंपटीशन देना पड़े, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पीस छोटा कर देते हैं, उसमें कॉस्टिंग में थोड़ा कम निकल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है उसकी रेट। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बचाते नहीं हैं हम। मतलब KSC वेसी हम पूरा अपना ब्रांडिंग करके देते हैं बैग। उसके अंदर हम एक कार्ड भी डालते हैं, एक थैंक यू कार्ड, उसमें 5 स्टार रेटिंग देने का होता है। कुछ हम कहते हैं कि आप कैशबैक मिल जाएगा आपको, ऐसे भी कार्ड डालते हैं जिससे 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। ज़्यादातर गांव वाले, मतलब गांव में जो रूरल एरिया में रहते हैं, वो लोग कर देते हैं इससे 5 स्टार रेटिंग। कितने लोग, आप बोल रहे हो 5,000 ऑर्डर दिन के आते हैं, तो कितने लोग आपने सिर्फ पैकिंग के लिए रखे हुए हैं कि सिर्फ ऑर्डर पैक करने हैं? नहीं, पैकिंग तो कर लेते हैं, मतलब करीब 6 लोग हैं अभी। 6 लोग पैकिंग कर लेते हैं। अच्छा, इजीली मैनेज हो जाता है? इजीली मैनेज हो जाता है। बाकी अगर ज़्यादा ऑर्डर किसी दिन आ गया, 5 से भी ऊपर चले गए, तो मैं भी खुद बैठ के पैकिंग कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये 0 से 5,000 ऑर्डर तक का सफ़र, कि ऐसा तो नहीं होगा कि डे 1 में आपने लिस्ट किया है मीशो पे और आपको पहले दिन ही 5,000 ऑर्डर आ गए। तो ये 0 से 5,000 ऑर्डर पर डे आने तक का सफ़र में कितना टाइम लगा? 3 साल लगे। अब 2 साल से तो स्टेबल चल रहा है कि इतना ही आ रहे हैं। अच्छा, मतलब स्केल नहीं हो पा रहा? स्केल नहीं हो रहा। अब इसका रीज़न क्या है भाई कि स्केल? एक और नई आईडी चाहिए। अच्छा। हाँ, अब और बढ़ाने के लिए एक आईडी चाहिए, जो अब मैंने अप्लाई करी है, क्योंकि मैं अभी 18 का हुआ था पिछले साल, मैंने अब अप्लाई करी है। 19 का हो गया हूँ मैं। ओके, इसी 13 को हुआ हूँ मैं 19 का, इसी महीने में। हाँ, तो अब हमने GST अप्लाई करा है। हाँ, तो उसमें आएगा, उस पर लिस्टिंग करेंगे, नया नया प्रोडक्ट्स डालेंगे। मैंने तो सोचा एक शॉपिफाई भी खोलूँ, एक ड्रॉप शिपिंग भी करूँ। अगला सवाल ये था कि आपने इसके अलावा कभी ये नहीं सोचा कि ड्रॉप शिपिंग भी करो या अपनी खुद की वेबसाइट पे मैं सेल बढ़ाऊँ? ये जो प्लेटफॉर्म से आ रही वो तो ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके मैं अपनी जो खुद की वेबसाइट है उस पर भी सेल लेकर आऊँ? सोचा है, बट कभी इतना मिला नहीं हमको, इतना ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा कि हम उस पर भी काम कर पाए। बट वेबसाइट अपनी ई-कॉमर्स की बनी हुई है, लेकिन अच्छे से नहीं बनी है। अच्छा। जितना हमको पैसा लगाना चाहिए उतना हमने नहीं लगाया, इन्वेस्ट नहीं करा है। ओके। हम चाहते हैं कि अच्छी सी प्रीमियम, जैसे आप देखोगे लेवी हो गया, आप थोड़े बैग्स के ब्रांड हो गए बाहर के, तो उन सब की आप वेबसाइट देखो, बिल्कुल प्रीमियमनेस आती है, वैसी वेबसाइट हमको चाहिए। तो वो बनाने के लिए वो 15-20 हज़ार रुपये मांगते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी दिन बाद में। भाई ऐसा क्यों? आप महीने का इतना बड़ा मोटा पैसा छाप रहे हो, इतना पैसा बना रहे हो, तो ये इस पे इन्वेस्ट करने में दिक्कत अभी हम इंस्टा पे कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी जगह पे है ना। खाली एक जगह फोकस नहीं है। इंस्टा पे हम वाटर कोलैब कर रहे हैं, और मतलब बहुत सारी फीमेल क्रिएटर हैं, उन सबको हम खुद से मैसेज भेज रहे हैं कि आप वाटर कोलैब करो, आप हमारे प्रोडक्ट डालो। मतलब धीरे धीरे हम इसमें घुस रहे हैं। अभी क्या है कि पापा का, भाई का माइंड सेट था कि इस पे ही धीरे धीरे बढ़ाओ। तो ये पूरा आपका फैमिली बिजनेस है? मतलब ये फैमिली हो गया अब, ये 5 साल हो गए इसको, अब सारा काम इसी से हो रहा है। अच्छा। तो पूरी फैमिली इसी पे डिपेंड हो गई है। एक दिन का सबसे बड़ा सेल कितना करा है आपने? दिवाली के दिन हमारे जैसे 8,000-9,000 ऑर्डर्स भी आए हैं। मतलब सोते भी नहीं थे हम, क्योंकि स्टाफ तो दिन में काम करता था, रात को मैं काम करता था। मैं, मेरा भाई और एक भैया है हमारे, ब्रिजेश भैया हैं जो हमारे साथ भाई जैसे ही हैं वो भी, और एक भाईजान है, उनका नाम ही भाईजान रख दिया है। अच्छा। हाँ, तो वो हम सब मिलके रात भर पूरी पैकिंग करते हैं, रात भर पैकिंग करते हैं। सुबह सोने जाते हैं 5 बजे, फिर 1-2 बजे आ जाते हैं, फिर पैकिंग करते हैं दिवाली वाले टाइम पे। उसके बाद बिल्कुल काम मंदा हो जाता है। तो मतलब ऑन एन एवरेज दिन के कितने, जैसे अभी आप 5 है तो उस टाइम कितने ऑर्डर हो गया था सिंगल डे में? हाँ, 8-9 हज़ार, 10 हज़ार ऐसे पहुंच जाता था, 8-9 हज़ार। अच्छा। मतलब सोने का भी टाइम नहीं मिलता था उस टाइम। अच्छा, तो मतलब दिन के 30 लाख रुपए की सेल हो गई एक दिन? हाँ, आराम से। इसके अलावा और भी कुछ सोचा है, कुछ अलग हट के चालू करने का, कि सिर्फ आपको खाटू श्याम जो आपका कलेक्शन ब्रांड है इसी को ग्रो करना है? और नहीं, मैंने आपको मतलब जैसे 2026 में एक मैंने फ्रेंचाइजी का बोला आपको, फ्रेंचाइजी खोलनी है। बाकी अलग अलग चीज़ों में तो भी फ्रेंचाइजी तो मतलब आपके खुद के ब्रांड की हो गई ना, मतलब इसी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गई। तो मेरा सवाल अलग से अलग नाम रखेंगे उसका। हाँ, मतलब है तो बैग से रिलेटेड ही। मतलब मेरा सवाल ये है कि बैग के ही बिजनेस को आप और बढ़ाना चाहते हो, मल्टीपल एक्सपैंड करना चाहते हो, कि इसके अलावा भी आप कुछ और करना चाहते हो? इसके अलावा मैं करना चाहता हूँ, ये फैमिली का नहीं है, फैमिली नहीं चाहती करना। मैंने कुछ आइडिया आते हैं मेरे को, अब थोड़े ज़्यादा आने लग गए। जैसे कि क्या आइडिया? मतलब आइडिया तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट एक ऐप है जैसे 10 मिनट डिलीवरी है। तो वो मेरे को ऐसा कुछ बनाना है खुद से, मतलब ऐप का, लेकिन उसमें डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा। मतलब बिल्कुल हटके है, जो दुनिया में किसी ने नहीं करा अभी तक। अच्छा। वैसा मेरे को एक करना है, और वो मेरे को आइडिया भी है। बट उसमें क्या है कि
इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। जैसे मैं ऐप बनवाने गया तो उसने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे ऐप बनाने के। तो लेकिन मैं अब फैमिली अकाउंट से तो निकाल नहीं सकता, मेरे को पर्सनल चाहिए। हाँ तो मैं अपने दोस्त वोस्त हैं, मैं उन सबसे बोल रहा हूँ कि मेरे साथ पार्टनरशिप में करो, तो वो थोड़े थोड़े पैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को चाहिए ज़्यादा। समझ गया। तो भाई इससे मेरा अगला सवाल आया कि आपने बोला कि जो आप ये पैसा बनाते हो, तो ये पूरा जैसे आपने साल का 5 करोड़ बना है, इससे आप खुद के लिए कितना विड्रॉ करते हो? हम पापा से ही मांगते हैं, मैं और मेरा भाई। बाकी पापा ही घर बना रहे हैं अभी, और गाड़ी वाड़ी सब पापा ही लाएंगे, मकान पापा, मतलब हैंडल पूरा पापा के हाथ में है सारे रुपए। अच्छा हम पापा से मांगते हैं कि पापा 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, अच्छा ऐसे रुपए मांगते हैं हम। ओके। बाकी अभी तो मेरा बढ़िया चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहे हैं अच्छा आ रहे हैं क्या? मेरे को भी आ जो रहा है। आपने जैसे खुद का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, हाँ, तो मतलब अमेजोन का भी ब्रांड मेरे को आया है। अच्छा, तो उसका कितना ब्रांड डील में क्या ऑफर आया, कितना आपको? अभी तो मेरे को 12,000 दे रहे हैं वो। अच्छा हाँ, एक अभी मेरे को टाटा मोटर्स की तरफ से बुलाया था, अच्छा तो वहाँ पे एक लॉन्च इवेंट था, तो वहाँ के मेरे को मिले हैं 5,000 रुपये वहाँ के अच्छा जाने के। वहाँ पे यही भारत दर्शन पार्क में हुआ था, अच्छा एक व्लॉग डालना था उसका बस, अच्छा। वो मैंने डाला। तो ये कितने रीच पे आता है भाई कोलैब, मतलब क्या रीच है आपकी जो इतना की कोलैब आता है आपको? मेरी रीच सही है, मतलब मेरा एवरेज व्यूज़ है हर वीडियो पे, जो वायरल भी नहीं जाती है उस पर भी 20,000 व्यूज़ तो आ जाते हैं। अच्छा हाँ, जो जाती है मतलब मेरी 10 में से 3 वीडियो तो चली जाती है 100 के, अच्छा। इतना में अभी अभी चल रही है मेरी। किस चीज पे व्लॉग्स कर रहे हो आप? ई कॉमर्स पे ही मैं ई सिखा कॉमर्स पे रहा हूँ बना रहे लोगों हो, को। सिखा रहे हो? अच्छा ये मेरे भाई ने आइडिया दिया था। हाँ मैं ना शुरुआत से एक यूट्यूबर बनना चाहता था, अच्छा शुरुआत से, मतलब मैंने अपने 2 साल इसमें वेस्ट करे हैं। मतलब जब स्टार्ट कर दिया था, हाँ उसके बाद मैं बिल्कुल, जब मेरा भाई आ गया इस बिज़नेस में, मैं बिल्कुल हट गया था, बिल्कुल साइड हो गया था। मैंने एक गेमिंग सेटअप बनाया अपना, पूरा ग्रीन स्क्रीन लगा के, वेबकैम लगा के, पूरा गेमिंग पीसी। फिर मैं गेम खेलता था उस पर। 2 साल मैंने ट्राई करा, कुछ नहीं हुआ। मेरा 2K सब्सक्राइबर हुए थे और 2.5K पे मेरा चैनल हैक हो गया। अच्छा फिर मैंने एक और बनाया, फिर उस पर 1.5K हुए। फिर उसके बाद वो भी, मतलब वो चैनल की रीच डाउन हो गई। हाँ मैं डीमोटिवेट होकर मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मेरे को करना है, भले ही इस एज में ना करूं, आगे चल के करूं। जब मेरा घर बन जाएगा, उसके अंदर एक सेटअप बनाऊंगा अपना पूरा अलग से। रात को जब काम वाम सब खत्म कर दूंगा, तब लाइव स्ट्रीम करूंगा जाके। मतलब बनना है, आज नहीं तो कल। मतलब ये बिजनेस के साथ साथ कंटेंट बनाने का भी शौक है? बहुत ज़्यादा शौक है, और गेमिंग यूट्यूबर बनने का तो बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, तो गेम्स खेलते हो आप कोई? हाँ, गेम्स कौन कौन से गेम्स खेलते हो? वैलोरेंट हो गया अपना, वैलोरेंट है, और अपना फ्री फायर है। फ्री फायर में खेलता था पीसी पे। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब खेलता था तो मैं ऐसे नहीं खेलता था नॉर्मल प्लेयर की तरह। मैं इंडिया के टॉप प्लेयर में था। मतलब मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भी मैच में खेलता था। मैं हाँ बाहर के देशों से जो मैच होता था, करवाते थे यूट्यूबर, उनमें खेलता था। 5-5 मिलियन वालों के साथ खेलता था। इसलिए मेरे को था कि मेरे को भी बनना उसी है। को कंटिन्यू क्यों नहीं करा आपने? 3 साल हो गए थे, कुछ नहीं हो रहा था, अच्छा इसलिए मैंने इसमें आया। मेरे भाई ने कहा तेरे को तो बनानी है वीडियो, तो इसकी बना, तूने एडिटिंग सीख रखी है। हाँ मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, हाँ मैंने सीखी है। अच्छा हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर दोनों हूँ मैं। ओके हाँ, तो मैंने कहा कि चलो ये करते, इसमें तो लो एफर्ट लगते हैं वीडियो बनाने में। हाँ तो मैंने डालना चालू करा। 3rd रील ही थी कि मेरी वो चली गई, और 1.5 लाख व्यूज़ आ गए उस पर। अच्छा तीसरी या चौथी रील थी मेरी, 1.5 लाख व्यूज़ आ गए उस पर। अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया, मैंने कहा इसमें आगे जाना है। तो आप किस पे बनाते हो अभी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे? इंस्टा पे, यूट्यूब पे चल रहा है। यूट्यूब पे 2,000 हो गए सब्सक्राइबर मेरे। अच्छा चल रहा है, मतलब यूट्यूब पे भी धीरे धीरे, साइड बाय साइड, क्योंकि उस पर टाइम लगता है यूट्यूब पे। हाँ हाँ इंस्टा पे जल्दी हो जाता है। हाँ इंस्टा पे सही है, मेरा भी 42K होने वाले हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो मतलब आगे का सफ़र से जो एक सवाल था, बिजनेस के साथ साथ कंटेंट भी क्रिएट करना है? कंटेंट भी क्रिएट करना है, मतलब मेरे को बहुत सारी फील्ड में जाना है। हाँ ऐप भी बनानी है, हाँ एक फाउंडर भी बनना है ऐप का, बिल्कुल। क्योंकि आइडिया मेरे पे ऐसा है ना कि अभी तक किसी ने नहीं करा, तो मैं चाहता हूँ बाद में रिग्रेट ना हो मेरे को। ऐसा आइडिया है मेरे पे, अच्छा और जो मेरे को लगता है चलेगा, 100% चलेगा। हाँ, तो मेरे को ऐप भी बनानी है, मेरे को कंटेंट क्रिएटर पर भी इस बनना है। एज में भाई, मतलब अगर इस एज में बिजनेस कर रहे हो और इतना सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हो, तो दोस्तों का और रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होता है, क्या सुनने को मिलता है उनसे? वही कहते हैं बड़े लोग, अमीर आदमी, यही कहते हैं। वो मैं कहता हूँ भाई पैसे नहीं है, खिला दो कुछ। तो कहते पॉडकास्ट देख के आया हूँ तेरा। जब अर्निंग्स रिवील करी हैं पॉडकास्ट में, तो अब तो और दोस्त बोलते होंगे कि
चल ये पार्टी दे, इस ट्रिप पे लेके चल। मैं नहीं लेके जाता, अकेला निकल जाता हूँ सोलो ट्रिप। कल को अगर मीशो और जैसे भी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अगर बंद हो जाएं जहाँ आप बेच रहे हो, तो आपका बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान है हमारा, मीशो हमने वेलमो की वेंडरशिप ले रखी है 2-2। अच्छा। एक मेरठ में चल रहा है थर्ड का, एक अच्छा। गाजियाबाद में, एक और हमने गाजियाबाद में एक और सोच रहे हैं। तो उसका उससे कितना पैसा आता है महीने का? महीने का 1 लाख आराम से आ जाता है वहाँ से। अच्छा। 1 लाख 1.5 लाख ऐसे वहाँ से आता है महीने का। पर आउटलेट से? हाँ, अच्छा। 3 हो जाएंगे तो 3 लाख हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरुआत में है। अच्छा। शुरुआत में आपका जैसे पार्टनरशिप पे हमने करा था तब हमारे 8-7 लाख रुपए लगे थे, 8-7 लाख। अच्छा। वहाँ पे जाना है आपको, मकान किराए पे लेना है उसका, और उसके अंदर सीसीटीवी लगवाने हैं, टीवी लगवानी है, टेबल कुर्सी, बंदे हायर करने हैं पूरे, आपको मैनेजर टीएल सब कुछ करना है वहाँ पे। अच्छा। पिकअप बॉय गाड़ी वाले हायर करने हैं, और सिस्टम लगाने हैं वहाँ बहुत सारे, अच्छा। मतलब स्कैनर्स लाने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भाई आप अपनी ब्रांडिंग के लिए जैसे आपने बोला आप खुद का व्लॉग चला रहे हो, तो इसमें आप अपनी ब्रांड की भी ब्रांडिंग करते हो कि हमारा ये ब्रांड है? तो जैसे आपके 42K फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, तो इससे आपके ब्रांड की भी ब्रांडिंग हो रही है? हो रही है, मैं बोल देता हूँ किसी किसी व्लॉग में, मैं सब में नहीं बोलता क्योंकि रीच डाउन होती है उससे। अच्छा। तो मैं ऐसा चलता है कि 10 दिन में एक आध व्लॉग है, उसमें मैं बोल दिया कि अगर आपको भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना है और सोच रहे हो कि कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिल जाए, कोई अच्छा प्रोडक्ट जो आपको सेल्स बढ़ा के दे, तो आप भी ट्राई कर सकते हो जो हम बेच रहे हैं। तो मैं वो बोल देता हूँ कि आप इस अकाउंट को फॉलो कर लो। और आपके जो आपका खाटू श्याम का अकाउंट है उसमें कितने फॉलोअर हैं? उस पर 500 ही हैं, बट क्या था कि जब तक मैंने वीडियो नहीं डाली थी उस पे थे 370 कुछ थे। मैंने वीडियो में बोला एक, और अभी भी उसके बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 500 588 करीब हो गए हैं, उसके 600 होने वाले। अच्छा। मतलब मेरी जो ऑडियंस है फॉलो बहुत ज़्यादा करती है। अच्छा। मैं अगर बोल दूँ तो वो फॉलो बहुत जल्दी कर लेती है। ओके। मतलब एक एक दिन में 100 फॉलोअर बढ़ जाता है। भाई रैपिड फायर है, सिर्फ 3-4 सवाल। 1 वर्ड फॉर मीशो। काम चला हुआ है। काम चलाओ। फ्लिपकार्ट या मीशो, हायर मार्जिन? प्रॉफिट है फ्लिपकार्ट में। पैसा या फ्रीडम, क्या चुनोगे? फ्रीडम। अगर फुल टाइम अब आप कॉलेज जा नहीं रहे हो, अगर आपको ऐसा हो कि सब बंद करके फुल टाइम कॉलेज करना है और उसके बाद कुछ करना है, फिर से नया कुछ शुरू करना है, तो क्या करोगे? मैं इसी फील्ड में आऊँगा, ई सेम फील्ड, ई कॉम में आओगे? ई कॉम में ही आऊँगा, शुरुआत यहीं से करूँगा। एक ऐसा इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी जिसको आप अपना ब्रांड का एम्बेसडर बनाना चाहोगे? हर्ष बेनीवाल। इन्फ्लुएंसर के से हटकर सेलिब्रिटी की बात करें? सेलिब्रिटी की? हाँ। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। ओके भाई, एक एडवाइस आप देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से, जो भी आज की तारीख में ई कॉम बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो एक एडवाइस आप उसको क्या दोगे अपने एक्सपीरियंस से? रिटर्न का कोस्ट लेके चलो, कोस्टिंग अच्छे से निकालो, और इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50 तक रखो, इतना इकट्ठा कर लो, क्योंकि 7 दिन आपका मीशो में लगता है आने में पेमेंट, 15 दिन आपका फ्लिपकार्ट में लगता है। तो 15 दिन तक आपको पैकेट भेजने हैं, प्रोडक्ट भेजना है, आपको रुपए नहीं मिलेगा। जब 15वें दिन भी आपको रुपए मिलेगा तो आपको पहले दिन का रुपए मिलेगा जो आपने जो एक ऑर्डर भेजा है। तो इसके लिए तैयार रहो, इतना आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और बाद में रिटर्न का जो है मैंने लेके चलो, वरना उसी में सब लोग डूब जाते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लेके चले इंसान? मिनिमम 50 ले लो आप। 50,000 रुपए से चालू कर सकते हैं। और क्योंकि बिजनेस स्टार्ट अगर वो 50,000 रुपए लेके चल रहा है तो महीने का कितना रुपए बना सकता है, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी? वो टाइम पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप 6 महीने के अंदर भी आप 10-20 हज़ार रुपये कमा लोगे, मतलब 30-40 हज़ार रुपये आप बंदे बन जाओगे हर महीने के। अच्छा। 2-3 महीने में, अच्छा। है ना। और उसके बाद जब आपको 2-3 साल जब हो जाएंगे, तब तो आप डेली का कमा लोगे इतना। अच्छा। चलिए यार भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट हमारे शो पे आने के लिए।